औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ शादियों पे बनाया जाने वाला चिकन स्टीम रोस्ट। इतना सॉफ्ट और नरम मुलायम कि सब मेहमान हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी ये मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल ही बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसान तरीके से कुछ सीक्रेट मसाले इसमें बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपने नोट कर लेना है। तो चैनल पे आप अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी। तो चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टीम रोस्ट जो बना रहे हैं हम वो बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक का। तो पहले तो आपने इस तरह के कट इसको लगा लेने हैं। एक ड्रम स्टिक को कुछ इस तरह से हमने इसको कट लगा लेने हैं ताकि जो मसाला हम लगाएंगे अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो जाएगा। तमाम ड्रम स्टिक को हमने इस तरह से कट लगा लिए। तकरीबन 3 किलो हमारे पास ड्रम स्टिक है चिकन के, लेग जो होते हैं लेग पीस। तो इनको हमने अच्छी तरह से धो लिया। तो धोने के बाद मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से हमने इसको कट लगा ली। तो अगला स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना है हमने। कुछ इस तरह से हमारे पास एक बड़े साइज का एक पतीला हमने ले लेना है। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं, हमने इस ड्रम स्टिक को कुछ मैरिनेशन करना है, वो मसाले आपने देख लेने हैं। तो थोड़ा सा पानी इसमें और डाल लेते हैं। ये तकरीबन हमारे पास हो गया 2 लीटर पानी। 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, 2 से 3 चम्मच इसमें नमक। तो नमक आपने टेस्ट करके डाल लेना। तो थोड़ा सा तेज होना चाहिए इस पानी में नमक जो है ना। अब हमने इन तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन आधा गिलास इसमें शामिल करेंगे सिरका। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने नमक को टेस्ट कर लेना है। तो नमक थोड़ा सा तेज आना चाहिए। बकाया अदरक लहसुन सिरका और पानी, इन तमाम चीज़ों का जायका बराबर से आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये तमाम ड्रम स्टिक जो हमने धो के रखी थी इस पानी में डिप करके रख देना है इसको। अब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इस ड्रम स्टिक को इस पानी के अंदर इसी तरह पड़े रहने देना, ताकि जो मसाला इसमें हमने ऐड किया अच्छी तरह से ये जज़ब हो जाए और इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। अच्छा, तकरीबन 15 मिनट हो गए हमने इसको पानी में डिप किया है ड्रम स्टिक को। अब हम कर लेंगे इसको स्टेन। तो पानी जो है हमारे पास इसको कर देंगे हम वेस्ट। कुछ इस तरह से हमने कोई प्लास्टिक की टोकरी जालियों नुमा, तो उसमें हम इस तरह से ड्रम स्टिक उस पानी में से, सिरके वाले पानी में से निकाल के इस तरह हमको स्टेन कर लेना है हमने अच्छी तरह से। 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से स्टेन हो जाएगी। अच्छा, जब तक ड्रम स्टिक हमारी स्टेन हो रही है उतनी देर हम चूल्हे पे हम चढ़ा लेंगे कढ़ाई घी वाली। तो नीचे इसके लगा देंगे आग। तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे गरम। घी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गर्म हो गया। ज़्यादा तेज़ आग पे इसको गर्म नहीं करना, दरमियानी सी आग पे हमने इस ड्रम स्टिक को अब फ्राई कर लेना है। कोशिश करनी हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको हाफ फ्राई कर लेना है। तो इसकी साइडें इस तरह से हमने बदला लेनी है इस तरह से, ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। जो इसका ब्लड वगैरह होता है उसको हमने ख़त्म करना है, बस इतना फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। मैं आपको कलर दिखा दूँ, आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसका गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया। तो ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी ड्रम स्टिक इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने सारी ड्रम स्टिक को है ना फ्राई कर लेना है। कुछ इस तरह से हाफ फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको।
अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने तमाम ड्रम स्टिक को कुछ इस तरह से हाफ फ्राई कर लिया। अब इसको हम करेंगे ठंडा। तो रूम टेम्परेचर पे इसे बिल्कुल हमने ठंडा करना है। गरम गरम जो होगा उस पे मसाला, इस पे मैरिनेशन नहीं होगा। तो जब तक ये ठंडा होता है हम रेडी कर लेते हैं हम मसाला इसका। अच्छा जी, मसाला बनाने के लिए आधा किलो हमारे पास दही आ गया। दही को डालिए हमने किसी बाउल में। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 100 या 150 ग्राम टमाटो केचप, 2 अदद इसमें लेमन जूस, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच नमक। 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें चाट मसाला टेस्ट के लिए, 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ जीरा, थोड़ा सा इसमें फूड कलर खूबसूरती के लिए। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, मसाला भी हमारा रेडी हो गया है और जो स्टीम रोस्ट हमने फ्राई किया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो गया। अब हमने वन बाय वन इसको एक पीस उठाना है। कुछ इस तरह से आपने हाथ की मदद के साथ इस तरह से लगा के तो इसको सेपरेट किसी और दूसरे बर्तन में इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारे रख लेते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने मसाला लगा लिया तमाम ड्रम स्टिक को। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि मसाला जो हमने इसको लगाया अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अच्छा जी, फ्रीज़र में रखने के बाद अब हम स्टीमर लगाना है। स्टीमर लगाने के लिए पतीला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने नीचे स्टीमर रख के पतीले के नीचे तो उसके ऊपर रख लिया है बटर पेपर। उससे ये होगा मसाला उतरेगा नहीं। तो आग हमने लगा दी थी, पानी अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो गया। अब हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम ड्रम स्टिक इसके अंदर जोड़ लेनी है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने पतीले के अंदर तमाम स्टीम रोस्ट को इस तरह से सेटअप करके इसका रख देना। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे सफ़ेद तिल। तो ये खूबसूरती के लिए बहुत प्यारे लगेंगे जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं इसकी सफ़ेद तिलों की। अच्छा जी, कुछ इस तरह से तमाम तिल हमने इसके ऊपर गार्निश कर दिए इस तरह से। अब एक और बटर पेपर जो है हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कवर हो जाए तमाम चिकन। तमाम चिकन को हमने बटर पेपर के साथ कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे स्टीम। तो टाइम इसे तकरीबन हम देंगे 1 घंटा। तो आग कर देंगे नीचे स्लो, दम वाली आग पे इसको स्टीम देंगे हम 1 घंटा। अच्छा जी, मैं दिखा देता हूँ कि तकरीबन 1 घंटे बाद हमने इसको स्टीम जो दिया था, ढक्कन उठा के मैं आपको दिखा दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना सॉफ्ट और जूसी हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो गया। तो इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।